गंगटोक से नाथुला की यात्रा आमतौर पर शांत, हरे भरे पहाड़ों और बादलों से घिरे रास्तों के बीच होती है, लेकिन कभी कभी ये रास्ते अपने भीतर कई डरावने रहस्य छुपाए होते हैं। ये कहानी चार दोस्तों आरव, अनन्या, कबीर और सिया की है, जो इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा एक डरावने अनुभव में बदल जाती है। आरंभ। उत्साह भरा सफर। चारों दोस्तों ने गंगटोक में अपना दिन घूमने फिरने में बिताया था। नाथुला पास की ओर ड्राइव करना उनका सबसे रोमांचक प्लान था। आरव ने एक एसयूवी किराए पर ली और शाम के समय चारों निकल पड़े। ठंडी हवा, घने बादल और पहाड़ों की सुंदरता देखकर सभी खुश थे। सिया ने कहा, यह जगह सच में जन्नत जैसी है। कबीर ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन ये जन्नत रात में थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। मैंने सुना है कि इन रास्तों पर कई हादसे हुए हैं। अनन्या हंसते हुए बोली, डराने की कोशिश मत करो, ये सब बस कहानियां हैं। आरव ने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा, अरे डरने की बात नहीं, हम सब साथ हैं और ये रास्ता तो सबसे सुरक्षित है। पहला संकेत। रहस्यमयी औरत। रात के 8 बज चुके थे। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। घने जंगलों और बादलों ने अंधेरा और बढ़ा दिया था। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें गाड़ी की लाइट पड़ते ही चमक उठीं। आरव ने गाड़ी धीमी की और कहा, क्या हम इसे लिफ्ट दें? सिया ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह जगह ही अजीब लग रही है। कबीर ने चुटकी ली, अरे डरपोक मत बनो, शायद उसे मदद की जरूरत हो। आरव ने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही वह औरत पास आई, सभी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, नाथुला जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अन्या ने तुरंत मना कर दिया और आरव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, सिया ने चौंक कर कहा, वो औरत अब भी पीछे खड़ी है और देख रही है। रास्ते में अजीब घटनाएं। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, माहौल और अजीब होता गया। पहाड़ों पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। अचानक गाड़ी की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों घबरा गए। आरव ने गाड़ी रोककर कहा, लाइट क्यों बंद हो गई? बैटरी तो ठीक है। कबीर ने मजाक करने की कोशिश की, शायद वो औरत हमें श्राप दे गई। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। आवाज सड़क के किनारे जंगल से आई थी। चारों ने एक दूसरे को देखा। अन्या ने डरते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव ने कहा, नाथुला पास अब ज्यादा दूर नहीं है, चलते हैं। ये सिर्फ जंगल की आवाजें होंगी। उन्होंने सफर जारी रखा, लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी के शीशे पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। सिया चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? आरव ने गाड़ी रोक दी और बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कबीर ने भी बाहर निकलकर देखा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें फिर से वही औरत दिखी। इस बार वह गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी। सच्चाई का खुलासा। डर के मारे आरव ने तेजी से गाड़ी पीछे घुमाई, लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों घबराकर बाहर निकले। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने कहा था, मुझे नाथुला तक ले चलो। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रही हो? वह औरत हंसने लगी, मैं वही हूं जो इस रास्ते पर हादसे का शिकार हुई थी। तुम जैसे लोग मुझे देख सकते हो, लेकिन मदद नहीं करते। अब मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। चारों डर के मारे जर हो गए। अचानक और अपनी साड़ी का सिरा उठाया और उसकी टांगें हवा में लटकने लगीं। वह अब एक आत्मा में बदल चुकी थी। भागने की कोशिश। चारों दोस्तों ने दौड़कर गाड़ी में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कबीर ने कहा, हमें पैदल ही वापस जाना होगा। वे गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। अंधेरे में रास्ता खोना आसान था, लेकिन उनके पीछे उस औरत की आवाज अब भी आ रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, ये रास्ता मेरा है। सिया ने रोते हुए कहा, हम अब क्या करें? ये हमें मार डालेगी। तभी उन्हें जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। अनन्या ने कहा, शायद यहां हमें कुछ मदद मिल सके। मंदिर सुनसान था। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उन्होंने उसे सारी बात बताई। साधु ने कहा, यह आत्मा इस जगह से बंधी हुई है। इसे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसका बदला लेना भी बाकी है। ये वही औरत है जो सालों पहले इस रास्ते पर अपने पति के साथ हादसे में मारी गई थी। तब से यह हर साल किसी को अपना शिकार बनाती है। साधु ने उन्हें कुछ मंत्र दिए और कहा, इससे डरना बंद करो।
ये तुम्हारे डर से ताकतवर होती है। जाओ और इसे इसका रास्ता दिखाओ। आखिरी मुठभेड़। चारों ने हिम्मत जुटाई और वापस उस जगह पहुंचे जहां गाड़ी खड़ी थी। औरत अब भी वहां थी, लेकिन इस बार उन्होंने डरने की बजाय उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हमें बताओ कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन कोई मुझे यहां से नहीं ले जाता। मुझे मेरे पति के पास ले जाओ। चारों ने उसकी बात मानी। वे साधु के बताए निर्देशों के अनुसार मंत्र पढ़ते गए। औरत धीरे धीरे गायब हो गई और सन्नाटा छा गया। अगली सुबह चारों दोस्तों ने नाथूला पास की ओर फिर से सफर किया। इस बार रास्ता शांत था,